अंग देश के राजा रोमपाद के यहां भारी अकाल पैदा हो गया। अपने गुरुदेव से उन्होंने कहा, महाराज सारे यंत्र मंत्र तंत्र कर तो लिए, सब यज्ञ और उपवास कर तो लिए, वैदिक यज्ञ संपूर्ण हो चुके, जितने वेद के मंत्र और ऋचाएं वर्षा के लिए वो सब कर ली। 12 वर्ष का ये अकाल, भयानक अकाल, हरितिमा नहीं रही, पेड़ सूख गए, जीव जंतु मरने लगे, प्राणियों के प्राण संकट में आ गए, पूरी प्रजा मरणासन्न हो गई। एक एक बूंद ऐसा लगने लगा अमृत की है, केवल जल जा सके उदर में उतना जल, बस मंत्र बल से वो स्नान कर रहे थे, जल नहीं बचा, कहां से लाए वर्षा। गुरुदेव ने कहा कि अगर श्रृंगी आ जाएं आश्रम में, हमारे नगर में, अंग देश में, जैसे अंग देश में श्रृंगी आएंगे तो इंद्र बरसने लगेंगे, और इंद्र केवल बरसा नहीं करेंगे, सोना भी बरसने लगेगा, रत्न भी बरसने लगेंगे, धन धान्य स्वर्ग से भी अधिक संपन्न, हमारा नगर स्वर्ग से भी अधिक संपन्न हो जाएगा। बुलाओ श्रृंगी को। बोले वहां जाना बड़ा कठिन है। सारी कथा सुनाई गई, कैसे लाएं। बोले तत्काल आकर्षण पैदा करने के लिए श्रृंगी ने अभी तक नारी नहीं देखी है। जब से भी श्रृंगी पैदा हुआ है, मृग देखे मृगी नहीं देखी, सिंह देखे सिंहनी नहीं देखी, हिरण आदि देखे, कोई मादा नहीं देखी। तो कोई कितना अच्छा हो कि कोई नारी वहां जाए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम, पुरोहितो मंत्रिणास्य तथा चक्रसुते तथा गणिकास्त्र गच्छन्तु रूपवत्य स्वलंकृता। गणिकाएं भेज दें। गणिकाएं माने नर्तकियां, गणिकाएं जाए। मंत्र बल से एक बहुत बड़ा यान, जलयान, और उसमें एक ऐसा वृक्ष और ऐसे एक नगर सा, और उसमें ही उनमें कृत्रिम ऐसे नकली कोई फल, मिठाइयां, ये सब लेकर वहां पहुंचे। बड़ा सुंदर सा श्लोक है। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्याश्रमवासिनः पितुसे नित्य संतुष्टौ नाति चक्राम चाश्रमात्। श्रृंगी संतुष्ट थे, आत्मज्ञ थे, उन्हें कहीं कुछ चाहिए नहीं था। श्रृंगी समाधि में ही रहते थे, पिता ने जो बताया था उसी क्रम से वो जीते थे, उन्हें कुछ आकर्षण छू नहीं सकता था। लेकिन न तेन जन्म प्रभति दृष्टि पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यचान्यत्र सत्व नगर राष्ट्र जम। सुंदर सा रूप बनाया गणिकाओं ने, श्रृंगी के पास प्रकट हुई, और जैसे श्रृंगी ने उनको देखा तो श्रृंगी बड़े चकित हुए। पहली बार स्त्री देखी। गणिकाओं में एक गुण तो होता ही है, वो बड़े बड़े लोगों को भी आकर्षित कर लेती हैं। वो हमारी घर की बहू बेटियां उतनी चतुर नहीं होती, सीधी सरल सामान्य, बड़ी नैसर्गिक, बड़ी स्वाभाविक। उनके हाव भाव तो संयमित रहेंगे, मर्यादित रहेंगी, उनमें शील संयम सदाचार रहता है। अरे वो कितना श्रृंगार करेंगी। घर की बहू बेटियां, पुत्र के साथ रहना है, पुत्री के संग रहना है, माता पिता भी वहां हैं, सास ससुर हैं, घर में अतिथि अभ्यागत स्वजन आएंगे, घर में गुरु भी तो आएंगे, तो कैसे सजें धजें, कैसे वस्त्र पहने। हमारी घर की वो बेटियां तो बड़ी सभ्यता के साथ रहती हैं। पर गणिकाएं, गणिकाएं माने नर्तकियां, उस तरह के वस्त्र, कुछ सीमित से, कुछ भिन्न प्रकार के
कुछ अलग प्रकार के सुगंधित तैल्य पदार्थ और विविध प्रकार के केशव विन्यास और अलग प्रकार की आकृति लेकर श्रृंगी के सामने प्रकट हुई गणिकाएं। श्रृंगी बड़े चकित हुए। अच्छा, श्रृंगी इतना ही जानते थे कि ऋषियों का आगमन हमारे आश्रम में होता है, पर ये कौन से ऋषि आ गए? ये जटाजूट देखे थे हमने तो इनके तो केशव विन्यास कैसे हैं? हमने तो ऋषियों के ओष्ठों पर ऐसी लालिमा कभी नहीं देखी। हमने तो ऋषियों के नेत्रों में कज्जलिका कभी नहीं देखी, नासाभरण ऐसा तो कभी, उनकी करधनी और उनके ये कंठ के आभूषण, उनके कैंचुकी और ये कंकण आभूषण हमने तो देखे नहीं। आलतक हमने कभी देखा नहीं। आलतक जानते हो? आलता लगाती हैं कभी बहू बेटियां पैर में, रक्त वर्ण आलता, आलतक, कज्जल।